जॉर्ज बर्नार्ड शाह। रवायती तालीम की कमी उसके अदबी सफ़र की राह की रुकावट ना बन सके। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। जॉर्ज बर्नार्ड शाह का नाम काफ़ी दफ़ा सुना था मैंने, ये कौन है क्या है, लेकिन ये अब मैंने किताब ली है, नहीं तो मैंने इसमें पढ़ा है कि बर्नार्ड शाह के वालिद का ताल्लुक़ आयरलैंड से था। ये घराना एक आला घराना तस्वर किया जाता था। बर्नार्ड शाह के वालदा ने अपनी एक अमीर चची की हुक्मदूली करके बर्नार्ड शाह के वालिद से शादी कर ली। इस हुक्मदूली की वजह से उसको जायदाद से हाथ धोना पड़ा और उनके हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए। एक तो हालात बहुत ख़राब हो जाते, पता भी नहीं चलता। इन हालात की वजह से उसे 15 साल की उम्र में काम करना पड़ा और 1 साल 1 पाउंड से भी कम माहवार उजरत पर काम सरअंजाम देता रहा। उसके बाद बर्नार्ड शाह ने एक बैंक में मुलाजमत कर ली। 16 से 20 साल की उम्र तक वो इस मुलाजमत में मसरूफ़ रहा। बर्नार्ड शाह इस मुलाजमत से खुश ना था क्योंकि वो इल्म अदब का दिलदादा था। ये इल्म अदब वाले बड़िया मज़े दियां गल्लां करते हैं। जिन्हों भी इल्म अदब का शौक हो जाता या मौसीकी का शौक हो जाता ना, उन्हें फिर होर कुछ अच्छा नहीं लगता। उसे भी मौसीकी से दिलचस्पी थी। 7 साल की उम्र में बर्नार्ड शाह ने शेक्सपियर समेत कई नामवर अदबी शख्सियात के शाहकारों का मुतालिया सरअंजाम दे लिया और उसने बाइबल का मुतालिया भी किया। ये शेक्सपियर को आपने कभी पढ़ा है? उसने तो ड्रामे भी काफ़ी डरावने हैं। मैंने थोड़ी सी बाइबल पढ़ी है। आप में से किस किस ने पढ़ी है? 18 बरस तक हर्बर्ट स्पेंस स्टोरमिल टाइनवाल की अदबी तख्लीकात से मुकम्मल तौर पर पहरामंद हो चुका था। यार ये गोरियां के नाम ही ना बहुत मुश्किल होंगे ने। अपनी ज़िंदगी की 20वीं बहार के ख़त्म होने से चंद रोज़ पेशतर उसने ऐलान किया कि ज़िंदगी एक दफ़ा हाथ आती है और मैं अपनी ज़िंदगी को बैंक के गोरख धंधों में बर्बाद नहीं करना चाहता। ये उसका अपना फैसला सी कि मैं जॉब नहीं करनी, मैं अपनी मर्जी न करना जो ही करना। अगरचे बर्नार्ड शाह ने महज 5 साल ही तालीम हासिल की, लेकिन फिर भी तालीम की कमी ने उसकी राह में रुकावट ना की। ये भी तो सानू इस गल का चंदा सालों में ही पता चलिया कि तालीम अगे बढ़न वास्ते जरूरी नहीं गी, तो लेकिन साडा माशरा हजे भी उत्थे खड़ा आ। साडियां माँ बाप हर वक्त पढ़ लो ही करते रहंदे ने। इन्हों भी तो कोई दसे कि अगे बढ़न वास्ते ज़रूरी तालीम शायद ज़रूरी है, लेकिन अशद ज़रूरी नहीं। तो वो नोबल प्राइज़ भी उन्होंने नोबल प्राइज़ भी मिले सी। और फिर 1876 को बर्नार्ड शाह ने बैंक की नौकरी छोड़ी और वालदा के साथ लंदन चले गए। लंदन में बर्नार्ड शाह ने अदबी दुनिया में कदम रखा और यही अदबी दुनिया उसकी शोहरत और दौलत का बायस बनी। अदबी दुनिया का सफ़र आसान ना था। उन्होंने रोज़ाना 5 सफ़हात लिखने का मामूल बनाया। 9 साल तक जारी रहा। 9 बरस के अदबी सफ़र के दौरान बर्नार्ड शाह ने 2 नावल लिखे, लेकिन शाया ना हो सके। इस दौरान उनकी हालात शदीद माली बहरान की जद में रहे। इन 9 बरसों के दौरान उसकी कुल आमदनी 6 पाउंड थी। ये दौर बहुत कठिन था। उनकी वालदा उधार सामान खरीदने लाती तो बर्नार्ड शाह को बुरा लगता कि वो अपनी माँ पर बोझ है। इस दौरान बर्नार्ड शाह ने ड्रामा लिखने शुरू किए, यही कामयाबी का सबब बने। बर्नार्ड शाह बहुत शर्मीला था, फिर भी कामयाब मुकर्रर साबित हुआ। वो किसी भी मौजू पर बेथकन बोल सकता था। उसने कहा, मैं अपने शर्मीलेपन की वजह से आजिज़ आ चुका था। मैं अपने दोस्त के दरवाजे पर जाकर चहलकदमी करके वापस आ जाता था, बेल नहीं बजाता था और परेशान भी रहता था कि अब दरवाज़ा बजाऊं या नहीं। मैं नौजवानी के आलम में जितना शर्मीला और बुज़दिल था, बहुत कम लोग ऐसे होंगे। आप जानते हैं उसने अपने शर्मीलेपन पर काबू कैसे पाया? वो इस तरह के उसने जी कड़ा करके फ़न खताबत के कोर्स में दाखिला ले लिया। इब्तदा में मुश्किल हुई, लेकिन फिर आखिर उसने फ़न खताबत में कमाल हासिल किया। बर्नार्ड शाह के पास 20,000 पाउंड थे। उसने एक ड्रामे से हासिल किए थे। उसका एक ड्रामा बहुत अच्छा कामयाब हुआ था। बर्नार्ड शाह 1856 में पैदा हुआ। 1946 में उसने कहा
ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਮਸਰੂਫ ਹੂੰ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਵਿਹਲਾ ਬੰਦਾ नहीं है कि मौत के बारे बह के तो सोचता ना, मेरे को कोई टाइम नहीं है। उसने मज़ीद कहा, मेरे नज़दीक ज़िंदगी एक शमा की मानद नहीं है जो एक मुख्तसर दौरानियत तक रोशनी बहम पहुँचा कर अपने वजूद से हाथ धो बैठती है, बल्कि मेरे नज़दीक ज़िंदगी एक मशल की मानद है और मैं इस मशल को आने वाली नस्ल को मुंतकिल करना चाहता हूँ ताकि वो उसे मज़ीद रोशनी से हमकिनार करे। ਇਹ ਤਾਂ ਸੀ ਵੱਡਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਕੁਛ ਸਮਝਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਾ ਆਏ ਨਾ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਜੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਪਰ ਗੁਜ਼ਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲਈਏ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਸਕਦਾ ਨਾ, ਕਦੀ ਨਾ ਕਦੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕੁਛ ਬੁਰਾ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾफ़ ਕਰਿਓ ਤੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਮੀ ਨਾਸਰ ਹੋਏ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀਆਂ ਦੇ।